बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। और तो नाउ कितने लोग यहाँ पे लीडरशिप और डायमंड है, कृपया हाथ उठा के बताएं। लीडरशिप एंड डायमंड, ग्रेट। और जहां भी आप है वहीं वहीं से अपने लिए एक जोरदार ताली बजाइए। दोस्तों, ये एक ऐसा पोजीशन है, एक ऐसा जगह है जहां पे हजारों लोग, इनफैक्ट लाखों लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आते हैं और पहुंचना चाहते हैं जहां ऑलरेडी आप पहुंच चुके हैं। नाउ हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आखिर वो कौन से रीजन है जिस रीजन को अगर हम लोग अप्लाई करें अपने लाइफ में तो हमारा बिजनेस बहुत तेजी से आगे जा सकता है, हम बहुत तेजी से इंप्रूव कर सकते हैं। तो बार बार लोग क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, आपसे भी करते होंगे कि सर कोई तो ऐसा कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा रीजन होगा जिससे कुछ लोग बहुत तरक्की कर जाते हैं, सक्सेस कर जाते हैं, कुछ लोग अमीर बन जाते हैं, कुछ लोग गरीब रह जाते हैं। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से। जो अमीर लोग होते हैं, किसी भी व्यक्ति जिसको आप जानते हैं कि ये व्यक्ति रईस है, अमीर है, सक्सेसफुल है, तो आप उनको गौर से देखिए। और जो आपके इर्द गिर्द गरीब लोग हैं, बेकार लोग हैं, जो जिंदगी में सक्सेस नहीं कर सके, उनको भी गौर से देखिए और ढूंढिए कुछ अंतर। शायद उनका चेहरा कुछ अलग हो, शायद दो हाथ दो पैर की जगह कुछ और हो, शायद सर ही ना हो, लाइक एलियन टाइप कोई मंगल ग्रह से आया हुआ कोई व्यक्ति हो। तो दोस्तों, आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। हर एक व्यक्ति, इनफैक्ट वो अमीर हो या गरीब हो, हमारे जैसा ही दिखता है, हमारे जैसा ही चलता है, हमारे जैसा ही हंसता है। लेकिन जो मेन खेल है, जो गेम जो है ना, वो जो है गाइज, वो स्टार्ट होता है ब्रेन से। वो होता है दिमाग से कि आपका माइंड सेटअप क्या है। आप किस माइंड सेटअप के साथ इस बिजनेस को रख करते हैं, या इस बिजनेस को अभी तक आपने समझा ही नहीं है, आपका कोई माइंड सेटअप क्लियर ही नहीं है, ये भी हो सकता है। डेफिनेटली जो लोग जुड़ जाते हैं, तो कितने ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ सीनियर को देख के कि इनका चेक आ रहा है मेरा भी आएगा, ये सक्सेसफुल हो गया मैं भी हो जाऊं, बस किसी बहाव में आके जुड़। उनका विजन, उनका सोच, वो बहुत लिमिटेड होता है, बहुत छोटे दिनों का होता है, बहुत छोटे समय के लिए होता है। तो जिंदगी में गाइज वो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं कर पाते। अगर हमें सक्सेस चाहिए, अगर हमें बड़ा कुछ जीवन से चाहिए, तो सबसे पहला जो हमें बदलाव करना होगा अपने सोचने के तरीके में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर अमीर लोग क्या सोचते हैं और गरीब लोग क्या सोचते हैं। पूरी दुनिया में बेसिकली दो ही प्रकार के लोग हैं, या तो कोई अमीर है या तो कोई गरीब है। और जो अमीर है वो अमीर अपनी वजह से है, और जो गरीब है वो गरीब भी गाइज अपनी वजह से है ना। कोई किसी का कारण नहीं होता अमीर बनने का, कोई किसी का कारण नहीं होता गरीब बनने का। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो गरीब घर में पैदा हुए। मैं तो कहता हूं कि हम सभी लोग इस दुनिया में आए तो जिस भी माँ के कोख में हुए, जिस भी शहर में हुए, जिस भी गांव में आपका जन्म हुआ, तो भगवान ने सबको इक्वालिटी दी। किसी को 10-20 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ रुपए, है ना, साथ में नहीं दिए। हम सब लोग बंदरों के औलाद हैं। मतलब इंसान का जो स्टार्टिंग है ना, वो बंदरों से हुआ है। तो आप सोचो, कोई एक ऐसा बंदर बताओ जिसको करोड़ों रुपए ईश्वर ने दिए हो और बोले कि बेटा जाओ, तुमको धीरू भाई अंबानी बन जाना है, तुमको अमिताभ बच्चन बन जाना है। सभी लोग का जन्म 1 मीटर कपड़ा के साथ भी नहीं हुआ, खाली हाथ आए थे। तो आखिर क्या ऐसा रीजन है कि कुछ लोग बहुत तरक्की कर गए और कुछ लोग वहीं पे रह गए। तो आज हम लोग इसी थॉट प्रोसेस पे बात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को आज तक समझ में आया, जो रीजन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि गरीब आदमी कभी भी अमीर आदमी की तरह काम करना सीख ही नहीं पाया। गरीब आदमी की सोच बहुत हद तक सुबह से लेके शाम तक की, या एक आध दिन आगे तक की होती है। लेकिन अमीर जितने लोग हैं, जितने भी रिच लोग, जितने भी अडानी, अंबानी, और भी जितने बड़े बड़े नाम आप अपने दिमाग, अपने मेमोरी में लेकर आइए, ये सभी लोग कोई भी जो काम करते हैं ना, वो आज के लिए नहीं करते, वो अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल को ध्यान में रख के करते हैं, है ना। जैसे जियो का जो फोन आपके पैकेट में है, उसका जो नेटवर्क आप यूज करते हैं, तो आप सोच के देखिए दोस्तों, 2017-18 में जब जियो लॉन्च हुआ, जब प्रॉपरली ये मार्केट में ठीक तरीके से आया, उसके पहले ये जियो का अस्तित्व था या नहीं था? आप बोलेंगे नहीं, नहीं था। मैं आपके बात से अग्री नहीं करता, क्योंकि अगर जियो आया
2017-18 में, तो इसकी प्लानिंग कभी ना कभी मुकेश अंबानी के दिमाग में 2007-8 में आ गई होगी कि मेरे को जियो लॉन्च करना है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया। 7-8 साल उस प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड में उन्होंने काम किया। जमीन के नीचे फाइबर बिछाना, समुद्र के नीचे फाइबर बिछाना, पहाड़ों पे फाइबर का नेटवर्क तैयार करना, ऐसा 7-8-9-10 साल प्रोसेस में लगा। और अल्टीमेटली कुछ सालों के बाद 2017-18 में हम लोग जियो देखे कि भाई जियो का नेटवर्क चलन में आ गया। उसी तरीके से अगर अडानी की बात करें, तो अडानी ने कुछ दिन पहले एनर्जी की शुरुआत की। भाई गैसेस सबके घर पे पहुंचाना है, पाइपलाइन के जरिए पहुंचाना है। तो आप सोचो, जिस समय उसने सोचा उसके अगले दिन से प्रॉफिट स्टार्ट हो गया क्या? उसके अगले दिन से उसको पैसा आना शुरू हो गया क्या उस बिजनेस से, उस प्रोजेक्ट से? तो आप कहेंगे नहीं, कुछ समय लगा, कुछ साल लगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल उनको नेटवर्क बनाने में लगा, है ना, पाइपलाइन बिछाने में लगा। लेकिन एक बार जब वो पाइपलाइन का निर्माण कर दिए, तो आज अथाह पैसा उनके पास है। आज हजारों लाखों करोड़ रुपए उनके पास है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि कई सारे लोग इस बिजनेस में बहुत लॉन्ग विजन के साथ नहीं आते, और वो समझ ही नहीं पाते कि इस बिजनेस में उनको भी अपने लिए कल का एक पाइपलाइन तैयार करना है, एक बेस तैयार करना है, जहां पे गाइज आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क हो, हर शहर में हो, हर गांव में हो, हर जगह हो, और वहां से आप भी बड़े लोगों की तरह पैसा कमा पाए, बड़े लोगों की तरह जिंदगी को एंजॉय कर सके। तो आई होप आप सभी लोग यही चाहते होंगे कि आप भी उनके तरह जीवन में कभी ना कभी बने। कितने लोग का थिंकिंग प्रोसेस यही है? हाथ उठाकर बताइए। ग्रेट, बहुत अच्छा। और जहां भी अपने लिए जोरदार ताली लगाइए। आज से 2018 की अगर मैं बात करूं, तो मेरे सामने जब ये प्रोजेक्ट आया, एआरएल और आयुर्वेदिक मेडिसिन जब मेरे सामने आया, तो मेरी आंखों में चमक आ गई। मेरे को लगा कि ये एक बहुत ही बड़ा मार्केट रहने वाला है, क्योंकि अभी अगर टॉप 5 इंडस्ट्री की बात करें जो इंडिया में बहुत तेजी से जंप करी, जहां पे अथाह पॉसिबिलिटीज है बड़ा से बड़ा कुछ कर गुजरने का, उसमें दोस्तों एक वेलनेस इंडस्ट्री आती है जो अभी नंबर 1 और 2 पे चलती है। उसके बाद आईटी सेक्टर आता है। तो हम लोग आज बात करें वेलनेस इंडस्ट्री का, जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, जहां पे हम लोग सप्लीमेंट बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का सप्लीमेंट अपने लोगों को सर्व करते हैं, और उसके रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छे आते हैं, आउटपुट भी हमारे पास बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग सिर्फ सोच नहीं रहे, बल्कि इसको हम लोगों ने करके लोगों को दिखाया भी है। तो 2018 की मैं बात कर रहा हूं। जब 2018 में मेरे सामने प्रोजेक्ट आया, तो मुझे लगा कि भाई अगर मैं एक तुलसी एक आदमी को एक दिन के लिए दूं, तो 30, 35, 36 रुपए जो भी है मेरे पैकेट में आ जाएगा, है ना। और उसको बार बार दूं तो 35 रुपए मेरे को बार 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 आएंगे, है ना। लेकिन क्या बिजनेस का बीज अगर मैं नहीं डालूं, तो क्या वो बार 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 तुलसी 190 रुपए में मुझसे परचेज करेगा? आपका जवाब होगा हाँ, और ना भी हो सकता है। मेरा जवाब है, क्या 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए अगर उसको तुलसी चाहिए, उसको पेस्ट चाहिए, उसको साबुन चाहिए, तो क्या लगता है आप उसको एमआरपी पे देते रहेंगे और वो लेता रहेगा? इज इट पॉसिबल? नहीं। आपको सोचना पड़ेगा कि भाई कल के डेट में सभी लोगों के पास अगर ओपन बिजनेस हम लोग लेकर जाते हैं, ओपन बिजनेस अगर हम लोग परफॉर्म करते हैं, उनको बताते हैं, तो हमारे बिजनेस में नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या अगर ज्यादा बढ़ गई, तो हमारा नंबर ऑफ टर्नओवर क्या होगा, पीवी क्या होगा, वो भी दोस्तों बहुत तेजी से हाइप करेगा, बहुत तेजी से आगे जाएगा। और शायद जो भी आपने सोचा है कि लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए आप यहाँ से कमाए, 10 लाख रुपए कमाए, तो कमा सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग क्यों आते हैं? डायरेक्ट सेलिंग जब हम लोग किसी को बताने जाते हैं, समझाने जाते हैं, तो हम कहते हैं कि भगवान न करे अगर किसी महीने या किसी हफ्ते आपके लाइफ में कोई ऐसी ट्रेजेडी आ गई कि आप काम नहीं कर सके, तो आपका नेटवर्क काम करेगा, आपको पैसा है। लेकिन नेटवर्क होगा तभी तो पैसा आएगा, और जिसके पास नेटवर्क ही नहीं होगा उसको पैसा कहाँ है? जो व्यक्ति सिर्फ सुबह से लेके शाम तक का सोच रहा है, वो अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल के बारे में फ्यूचर प्लान नहीं कर रहा, तो उसको पैसे कहाँ से आएंगे? गाइज, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, तो बहुत अच्छे हालात नहीं थे। हम लोगों ने भी पैसे जुगाड़ किए, धीरे धीरे हम लोगों ने चलना शुरू किया। साल 2 साल का फेज ऐसा रहा
कि पैसे कम आते थे, और जितने आते थे उस पैसे में से भी 60, 70, 80, 99% पैसा इन्वेस्ट करना होता था मार्केट में, दोबारा डालना होता था। क्योंकि थॉट प्रोसेस मैंने देखा था कि भाई अमीर बनना है तो दो काम करना पड़ेगा। पहला काम करना पड़ेगा आज का नहीं, कल का सोचना पड़ेगा, और दूसरा काम करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने बिजनेस में। हमको पूंजी डालना पड़ेगा अगर मुझे बड़ा बनना है तो, वरना मैं क्या होऊंगा, मैं घूम घूम के लोगों को प्लान दिखाता रहूंगा, लोग मुझसे प्लान सुनते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, लेकिन बिजनेस में पैशन नहीं आएगा। आज हम लोग अपने ऑफिस में बैठे हैं, एसी है, स्टाफ है, बहुत अच्छा यहाँ पे सिस्टम है। क्या लगता है 2018 में सारी चीजें थी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं थी साहब। उस समय हम लोगों की जो कार थी उसकी कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे याद है जब हम लोग मीटिंग करने जाते थे तो क्या सिचुएशन होता था, भाई एसी नहीं चल रहा है, कार इधर से टूटी पड़ी है। लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करके हम लोगों ने वेट नहीं किया परफेक्ट कंडीशन, परफेक्ट वेदर, परफेक्ट चीजों के होने का, परफेक्ट लीडर के मिलने का। हम लोगों के पास जो था, जितना था, जैसा था, वहीं से हम लोगों ने निर्णय कर लिया, वहीं से हम लोगों ने डिसीजन कर लिया कि हम लोगों को बड़ा जाना है, और बड़ा जाना है तो जैसी भी कंडीशन हो शुरुआत वहीं से करना होगा, एक्शन वहीं से लेना होगा। आज के डेट में मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि कुछ लोग को कंट्रोल दिमाग करता है, उनका दिमाग उन पे कंट्रोल करता है, जबकि होना क्या चाहिए, आपका कंट्रोल आपके दिमाग पे होना चाहिए, है ना। आपका बॉस आपका दिमाग है, लेकिन हम दिमाग के बॉस होने चाहिए, दिमाग हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। दुनिया की सबसे खतरनाक जमीन, दुनिया का सबसे उपजाऊ जगह अगर आपको ईश्वर ने दिया है, जिससे करोड़ों अरबों में आप जा सकते हैं, तो वो है दोस्तों आपका माइंड, आपका सोचने का शक्ति। आप कितने दूर तक देख सकते हैं, कितने देर तक दूर तक सोच सकते हैं, इन चीजों पे डिपेंड करता है कि आप लाइफ में कितना आगे जाएंगे, और जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। तो कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं, और आते हैं तो महीने, 2 महीने, 3 महीने काम करते हैं, फिर इस बिजनेस से बाहर होते हैं। कुछ लोग इस बिजनेस में डायमंड तक आ जाते हैं, लीडरशिप डायमंड, और अपने नीचे 2-4 डायमंड भी डेवलप कर देते हैं। फिर उनके बिजनेस में थोड़ा सा दोस्तों गिराव आया, बिजनेस से आउट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास रचते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोच के आते हैं कि इस क्षेत्र में अगर आए हैं तो अगले 2, 4, 5 साल जम के खेलना है, बिना रिजल्ट की चिंता की। और मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग प्रोफेशनल हैं आज के डेट में, वो प्रोफेशनल इसलिए नहीं है क्योंकि वो उस क्षेत्र में प्रोफेशनल बनना चाहते थे, प्रोफेशनल इसलिए हुए, उतना नाम इसलिए कमाया क्योंकि उन लोगों ने बिलीव किया अपने प्रोफेशन पे कि हाँ उनको ये करना है, और ये लगातार कई सालों तक उनको डेवलप करना है, करते रहना है। जैसे अगर आप बोले कि विराट कोहली, आप सभी लोग जानते हैं क्या काम है भाई उनका, क्रिकेट खेलना। अगर मैं आपसे पूछूं कि विराट कोहली का थॉट प्रोसेस में कितना परसेंट अपने प्रोफेशन को लेके बिलीव था कि एक दिन बड़ा क्रिकेटर बनेगा, आप बोलेंगे 100% उसका बिलीव था कि वो बड़ा बनेगा। मैरी कॉम मुक्केबाजी करती है, लेकिन क्या मैरी कॉम को अपने प्रोफेशन को लेके 100% बिलीव था? आप कहेंगे जी हाँ उनको था। अमिताभ बच्चन एक्टिंग करते हैं, क्या उनको अपने प्रोफेशन को लेके 100% बिलीव था? आप बोलेंगे यस 100% बिलीव था। आपका कहना गलत नहीं है, क्योंकि ये जितने सारे लोगों का हम लोग नाम ले रहे हैं, अरिजीत सिंह बहुत अच्छा सिंगर है, गायक है, क्या लगता है पहले दिन उसने माइक पकड़ा और 1% भी अगर उसके दिल में शंका होती, अपना बिलीफ अगर खो गया होता, तो अरिजीत सिंह बनता क्या? मुझे याद है आज भी जब आइडिया इंडियन आइडल्स में वो जाता है और हार जाता है, और हारने के बाद बहुत सारे लोग शायद गाना ही छोड़ दें, लेकिन अरिजीत सिंह ने गाना नहीं छोड़ा। अरिजीत अरिजीत सिंह लगा रहा, और आज एक एक शो के 5-5, 7-7 करोड़ रुपए उसको सिर्फ गाने के मिलते हैं। विराट कोहली कई दफा डक पे आउट हुआ, कई दफा सेंचुरी नहीं किया। 3-4 सालों के अंदर तो उसके हालात ये हो गए थे कि लोग बात करने लगे थे भाई इसको क्रिकेट छोड़ देना चाहिए। बट आज देखिए कि विराट कोहली ने क्या नाम कमाया, इंडिया के झोली में वर्ल्ड कप दे दिया, है ना। कितना बड़ा एक दिन उसके जीवन में आया। मैं कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति जो कामयाब है, वो कामयाब इसलिए नहीं है क्योंकि उसको अपने प्रोफेशन पे शक था, वो कामयाब इसलिए है क्योंकि जो भी प्रोफेशन वो चुना
उसको लगातार करने की उसने आदत डाली, चाहे रिजल्ट उसके फेवर में हो या फेवर में ना हो। कभी मैंने ये नहीं सुना अमिताभ बच्चन का 7 पिक्चर फ्लॉप हो गया तो वो चला गया कि भाई मेरे को पिक्चर नहीं बनाना, मेरे को फुटबॉल खेलना है। अगर सोच के देखो, 7 पिक्चर अमिताभ बच्चन का फ्लॉप हुआ, फुटबॉल खेलने का निर्णय कर लेता तो क्या होता। अरिजीत सिंह इंडियन आइडल से बाहर होने के बाद अगर वो ये निर्णय कर लेता कि मेरे को ना अब मुक्केबाज बनना है, मेरे को मैरी कॉम की जगह जाना है, क्या होता। विराट कोहली कुछ मैचों में खराब परफॉर्मेंस के बाद अगर ये सोच लिया होता कि नहीं नहीं ये सब मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो भाई अब कैप्टन बनना है, वो सेलर बनना है, मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है। सोच के देखिए, ये जितने सारे लोग आज के डेट में कामयाब हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जो प्रोफेशन चुना उस प्रोफेशन पे टिके रहे और लॉन्ग विजन के साथ टिके रहे। इसलिए गाइज वो उस प्रोफेशन में आज मास्टर है, उस प्रोफेशन में हम लोग उनका नाम लेते हैं, उन्होंने एक इतिहास बनाया। मैं आपसे कहना चाहूँ, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपका भी एक इतिहास क्रिएट हो, आपके बारे में लोग जाने, आपके बारे में लोग बात करें, आपके बारे में उदाहरण दिया जाए? कितने लोग चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं। तो एक छोटा सा काम आपने करना है। सबसे पहले अपने दिमाग में इस बिजनेस को 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के लिए नहीं डालना है। इस बिजनेस को अगले 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, मैंने तो अपने 3 पुस्तों के लिए बिजनेस अपने दिमाग में डाल दिया है कि भाई मेरे को जब तक इस दुनिया में रहना है इस बिजनेस के साथ रहना। और शायद यही कारण है कि सन 2018 में जो मैंने काम किया उस काम को लेकर आज तक इस काम को हम लोग आगे बढ़ते चले गए और सफलता मिलती चली गई। आज सोच के देखिए ना कि मैं पीछे मुड़ के जब याद करता हूं कि जब हम लोग फर्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो 25 लोगों को बैठाने के लिए भी सोचना पड़ता था। मैं जिस ऑफिस में बैठा, ऊपर में एक हॉल है, उस हॉल में एक छोटा भी हॉल था, उसमें हम थे, सविता मैम थी, कुछ कोर ग्रुप के लोग थे, दिलीप जी थे, अजीत जी थे, ऐसे कुछ लोग वहां पे मौजूद थे। और हम लोग 8-9 बजे का वक्त रहा होगा, नेक्स्ट डे मीटिंग होनी है और 25 कुर्सियां हम लोगों ने मंगाई थी, ओनली 25 चेयर, 25 कुर्सी। और 25 में भी हमें डर लग रहा था कि भाई ये खाली ना पड़ जाए, लोग आएंगे या नहीं आएंगे। तो हम लोग कुर्सी फैला फैला के लगा रहे थे और मीटिंग में मुश्किल से, मुझे लगता है मेरी फर्स्ट मीटिंग जब हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की, 15-20 लोग आए। अब सोच के देखिए, आपने फर्स्ट मीटिंग हिम्मत करके ऑर्गेनाइज की, 10-15 हजार रुपए का उसमें इन्वेस्टमेंट है और 15 लोग ही आए, 25 कुर्सी भी फुल नहीं हुआ, क्या होगा? है ना, डाउनवर्ड चला गया, क्या होगा? अगर आप कमजोर होंगे, कमजोर दिमाग के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा तो दोस्त आप इस बिजनेस से बाहर चले जाएंगे। बट हम लोगों ने सोचा इट इज बिगनिंग, ये हमारा स्टार्ट है, अगर 15 लोग आ सकते हैं तो एक दिन 1500 लोग भी आ सकते हैं। हम लोगों ने पीछे मुड़ के देखना मुनासिब नहीं समझा। हम लोगों ने वो पकड़ लिया वो बात और उस काम को लगातार करना शुरू कर दिया। अगली दफा किया, 20 लोग आए, उसकी अगला दफा किया, कुछ और लोग बढ़े, कभी कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ, कभी कम हुआ, ज्यादा हुआ, लेकिन एक काम हम लोगों ने नहीं छोड़ा। वो काम था उसी काम को करते रहना जो काम करना जरूरी है। जैसे ब्रश करना जरूरी है, आप करते रहते हैं, दांत में दर्द हो तो भी करते हैं, बास आता है तो भी करते हैं, अच्छा रहता है तो भी करते हैं, ये आपके लिए दैनिक मतलब एक ड्यूटी है। उसी तरीके से अगर हम अपने काम में कुछ चीजों को नियति मान ले और इसको लगातार करने की हैबिट बना ले, आदत डाल ले, बिना रिजल्ट पे फोकस किए, है ना, गीता में लिखा है दोस्त, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। आज के इंसान जो अटके पड़े हैं, जो लटके पड़े हैं, जो भटके पड़े हैं, वो इसलिए हैं कि वो कर्म से ज्यादा फल का चिंता कर, फील्ड में नहीं उतर रहे हैं। ऐसे ऐसे महारथी लोग हैं जो फील्ड के जगह घर पे बैठ के, वो फील्ड के जगह बैटल फील्ड में जाने के जगह वो दिमाग में ही लड़ाई लड़, निगेटिव पॉजिटिव यहीं पे हो रहे हैं। उनको क्या करना है? उनको स्टार्ट करना है, जो है, जहां से है, जैसा है, उसी कंडीशन से, उसी व्यक्ति के साथ, वैसे ही सिचुएशन में स्टार्ट कर, है ना, फास्ट एक्शन लेने की आदत डालनी होगी और उसको रेगुलर हैबिट में शामिल करना होगा। याद कर रहे थे 2018, 25 कुर्सी, 15 लोग, 14-15 हजार का इन्वेस्टमेंट। वो दिन निर्णय करने का था कि मेरे को चलना है, चीजें स्टॉप करनी है, करोड़ों का सोचना है या चीजें बाइंड अप करनी है, आगे बढ़ना है या पीछे लौटना है। लेकिन अगर आप बड़े माइंड सेटअप के साथ आते हैं, अगर आप पाइपलाइन बनाने की सोच के आते हैं, तो आप ये समझ लेते हैं कि भाई अगले 2-4-5 साल तो लगने वाला है इस बिजनेस के अंदर। जबरदस्त तरीके से अगर मैंने इन्वेस्ट कर डाला अपना टाइम,
जबरदस्त तरीके से अगर इन्वेस्ट कर डाला अपना मनी, जबरदस्त तरीके से इन्वेस्ट कर डाला अपना नॉलेज, तो दोस्तों हमको गेन में क्या मिलेगा, जैसे आज मुझे मिल रहा है, आज मैं करोड़पति बन गया इस बिजनेस के जरिए। जो कुछ साल पहले एक कॉमन लाइफ थी, आज कॉमन लाइफ से करोड़ों की लाइफ बन गई। आज बीघा का बीघा हम लोगों के ग्रुप के लोग आज जमीन ले रहे हैं, उसमें अपना सपना पूरा कर रहे हैं। जब मेरे को कोई कहता है 350 किलोमीटर से दूर कि सर मेरा घर बहुत छोटा था, आज बहुत अच्छा लग रहा है, पटना में अपना मकान होने जा रहा है, अपना जमीन होने जा रहा है, अपनी गाड़ी है, फ्लाइट की टूर कर रहा हूँ, विदेश की यात्राएं कर रहा हूँ, आज बड़े होटल्स में हम लोग खाना खा रहे हैं, अपनी फैमिली को लेके मूव कर रहे हैं। कितना सुनहरा, कितना जबरदस्त, अच्छा, कितना सुनने में कितना अच्छा लगता है गाइस। तो क्या लगता है, इन चीजों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ ही नहीं, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ जबरदस्त करना पड़ेगा। और जितना भी ईश्वर ने आपको ताकत दी है, कुव्वत दी है, उस सारे कुव्वत और ताकत को बस अपने माइंड को कंट्रोल करने में लगा दो। ये माइंड ही आपको वहां तक पहुंचाएगा, ये माइंड ही आपको ग्रोथ तक लेके जाएगा। और ये माइंड के अंदर ही सारी चीजें होती है, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि जो भी जहां भी आप हैं, और जो भी जहां भी जैसे भी आप आगे जाएंगे, तो उसके पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच होगी, आपके सोचने का तरीका होगा, है ना। तो अब कई दफा आप क्या देखते हैं कि इस बिजनेस में कुछ लोग जो आते हैं, वो हमेशा शिकायत के मूड में होते हैं। आप नहीं जानते सर मेरी सिचुएशन थोड़ी खराब है, आज मौसम थोड़ा खराब है, आज बारिश तगड़ी हो गई, अभी अभी तो मैसेज भी आया, तूफान का अलर्ट है, बिजली गिरेगा, ठनका गिरेगा 3 घंटे के बाद। अरे सर पेपर में भी आया है। नहीं नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा परेशान हूं। वो हर एक लड़ाई सिर्फ अपने दिमाग में लड़ते हैं और यहीं पे हार जाते हैं। जबकि मैं क्या कह रहा हूं कि लड़ाई कहाँ लड़नी है, फील्ड में लड़ना है। आपका एक डाउनलाइन है, स्मार्ट नहीं है, बहुत तेज नहीं है, आपके पास अभी ऑप्शन नहीं है, आप उसी डाउनलाइन के साथ जाओ। आपके पास साइकिल है, ठीक है, साइकिल से शुरू करो। आपके पास अपनी ऑफिस नहीं है, दूसरे के घर पे जाके प्लान दिखाओ, दूसरे के घर पे जाके डेमो दिखाओ, या उसको अपने घर पे बुला लो, है ना। आपके पास जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? दो सॉल्यूशन है, एक बैठे रहो और चीजों को सही होने का इंतजार करो। परफेक्ट सिचुएशन, परफेक्ट कंडीशन और परफेक्ट लीडर, परफेक्ट टाइमिंग आपको बार मिलती नहीं है ना। किसी के जीवन में ये तीनों चीजें एक बार सही नहीं होती। उसको उस जगह पे पहुंचने के लिए तीनों चीजों को दरकिनार करके, जो है, जहां से है, जैसा है, वहीं से शुरू करना पड़ता है, वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। आपके नीचे कोई डायमंड नहीं है, कोई बात नहीं भाई, आपके नीचे कोई पेस्ट लिया है, वो डायमंड हो सकता है कल का, डायमंड बन सकता है ना कल का। पेस्ट ही यूज किया है, डायमंड बन सकता है कल का। आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, किसी का वेट मत करो, सीनियर आएगा आपको लेके जाएगा। ऑटो पकड़ो, ऑटो से निकलो, ट्रेन से निकलो, 11 नंबर की गाड़ी है उसका इस्तेमाल करो। इन चीजों का इस्तेमाल करोगे, परफेक्ट कंडीशन, परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार नहीं करोगे, तो हो सकता है 3 महीने में अपनी मोटरसाइकिल हो जाए, अगले 1 साल के अंदर अपनी कार हो जाए, है ना। अगले 1.5 2 साल के अंदर आप एक अपना जमीन मकान बना लो, बैंक में हजारों लाखों करोड़ों रुपए आपके आने शुरू हो जाए। ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन हो किनके साथ सकती है? जो वेट नहीं करते, जो इंतजार नहीं करते और अपने काम पे फोकस रहते हैं। अभी मैं देख रहा था कुछ अच्छे बड़े लोगों के बारे में पढ़ रहा था, इंडिया दुनिया जिनको जानती है उनके बारे में मैं पढ़ रहा था। उसी में एक शख्स है जिसका एक क्लिपिंग मैंने देखा इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद। बुमराह से, जसप्रीत बुमराह का नाम तो आप सब लोग जानते होंगे, इंडियन फास्ट बॉलर जिसने इस वर्ल्ड कप को जितवाने में काफी बड़ा योगदान दिया। उससे एक कमेंटेटर भाई साहब पूछ रहे थे कि भाई बताओ कि आप इतना अच्छा बॉलिंग कर कैसे लेते हो और आपके माइंड में क्या चल रहा था, आप लोग क्या प्लानिंग के साथ उतरे थे? बोला कि सर हम लोग प्लानिंग तो जो भी होती है हमारे यहाँ होती ही होती है कि भाई मैच जीतना है, लेकिन हम लोग को यही सिखाया जाता है कि लंबा प्लान मत करो, बस अगला बॉल जो तुम डालोगे ना, बस उस अगला बॉल को कितना अच्छा डालोगे, बस उसी का प्लान। अगर अगला बॉल सही डला और फिर तुमने दूसरी दफा जब रनअप पे गए दूसरा भी सही डला, ऐसे करके तुमने सही ओवर निकाल दिया, तो 5 ओवर भी निकल जाएगा, 15 भी निकल जाएगा, 20 भी निकल जाएगा, मैच में तुम्हारी पकड़ बन जाएगी और तुम मैच जीत जाओगे। हम में से कुछ लोग क्या होते हैं, डिविएट हो जाते हैं। हम में से कुछ लोग अपने काम पे
फोकस नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी आपने भी अभी बहुत लंबी प्लानिंग के जगह प्लानिंग को छोटे स्केल पे कीजिए, फोकस छोटे छोटे स्केल पे डालिए। छोटे स्केल पे फोकस डालेंगे तो बड़ा गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति का मान के चलिए कि शुक्रवार को मीटिंग होता है वीकली, तो उसको पूरा का पूरा जोर भाई कहाँ पे लगाना है? नेक्स्ट वीक की मीटिंग पे नहीं लगाना है, उसके अगले वीक की मीटिंग पे नहीं लगाना है, उसको लगाना है अगले शुक्रवार की मीटिंग पे पूरा जोर। पूरा माइंड, पूरी इंद्रियां, जो भी आपकी सोचने समझने की शक्ति है, जिस किसी को आप जानते हैं कांटेक्ट करते हैं, जिन जिन किसी से आपका बात होता है, ऑलवेज सिर्फ उस इवेंट के बारे में बात करें जहां पे आपको जाना है। फ्राइडे को वीकली मीटिंग है तो उस वीकली मीटिंग को बढ़िया करें। वीकली मीटिंग के बाद आपको लगता है कि भाई 2 दिन के बाद और कुछ बड़ा मीटिंग है, उसके बारे में आप टर्न आउट करें। फिर अगले 2-3 दिन उस बड़े मीटिंग को खूब हाईलाइट करें। मतलब अगर हर दफा हम हर बॉल को, हर एक मीटिंग को सही तरीके से इस्तेमाल कर लिए तो हमारा नेटवर्क बहुत तेजी से, बहुत जल्दी और बहुत बड़ा ग्रोथ लेकर आएगा, है ना? तो कई दफा बहुत सारे लोग जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, क्योंकि दिमाग को कूड़ा घर बना लेते हैं। इसमें वेस्टेज वाली चीजें बहुत सारी डाल देते हैं। नेगेटिव लोगों के कंसल्ट में आके, गलत सलत लोगों के गलत सलत बातों को सुन के इसको हम लोग जमा कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं, पजल्स बना लेते हैं, मतलब पूरा घर बना लेते हैं। अब सोचो पूरा घर में से क्या मिलेगा आपको? जितनी बाल्टी निकालोगे तो उतनी बाल्टी कूड़ा ही निकलेगा, राइट? तो इसको कूड़ा घर बनाना है या इसको बनाना है वो समुद्र जिसमें मंथन किया जाए तो लक्ष्मी भी मिले, जिसमें मंथन किया जाए तो ऐरावत जैसा हाथी भी मिले। मतलब जो चाहे दुनिया की जितना चीज, अमृत भी यहां से निकाल सकते हो, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि इसको आपने बनाया क्या है। तो ग्रोथ पाना है गाइज, तो ग्रोथ पाने के लिए आपको सिस्टमेटिक काम करने की जरूरत है, लंबे समय के सोच के साथ काम करने की जरूरत है। और आदमी जैसा सोचता है वैसा ही वो काम करता है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरे से लंबा पीवी नहीं जाएगा, 5 लाख पीवी में क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, तो नहीं हो पाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि 5 लाख पीवी मेरे को अगले वीक करना है, तुरंत दिमाग को संदेश दोगे मैं तो करके गुजरूंगा। आप 10 लोगों को सेट करोगे, 10 लोगों को 50-50 हजार पीवी का टारगेट डालोगे, उसको समय दोगे और पता चलेगा दोस्तों कि अगले महीने के अंदर आप 5 लाख पीवी का टर्नओवर दे रहे हैं, है ना? लेकिन जो व्यक्ति पहले चीज को देख के ही इसको निर्देश दे देता, नहीं ये होने वाला नहीं है। अच्छा मकान देखा, अरे इतना महंगा मकान, ये मेरे से नहीं होगा। अच्छी गाड़ी देखी, इतनी बड़ी गाड़ी, ये मेरे से नहीं होगा। फ्लाइट पे कोई जा रहा है, उसने 20-25-30 हजार 50 रुपए खर्च किया, अरे उसने कर दिया, मेरे से तो ये होने वाला नहीं। जैसे ही आप अपने दिमाग को संदेश देते हैं नहीं होगा, वैसे ही ये अपना एक्शन लेना शुरू कर देता है और वो चीजें नहीं होती है आपकी जिंदगी। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं ये मकान तो मैं ही खरीदूं, जैसे ही आप कहते हैं ये गाड़ी तो मैं ही खरीदूं, जैसे ही आप कहते हैं कि अगला उज्जवल सर बिजनेस में मैं ही बनूंगा, तो दोस्तों आपका माइंड गेम खेलना शुरू कर देता है और आपको टॉप लेवल पे पहुंचाने की तैयारी कर देता है। जरूरत है ना से हाँ में बदल। आज हम लोग जिस लेवल का प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिस क्वालिटी का सामान हमारे बिजनेस में आ रहा है और जितना लोगों को फायदा हो रहा है, ये हमारे बिलीफ के लेवल को बहुत बड़ा करता है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मैटर कहाँ फंसता है? जब हम नेटवर्क क्रिएट करने जाते हैं तो लोगों को लगता है मैं प्रोडक्ट तो यूज कर लूंगा लेकिन मेरे से नेटवर्क बनेगा या नहीं बनेगा। उसके लिए दोस्तों आपको टूल्स का इस्तेमाल करना सीखना होगा, और वो सबसे परफेक्ट टूल से एक आदमी के अंदर परफेक्ट विश्वास भरने का कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग मीटिंग में इनवाइट करे, ट्रेनिंग मीटिंग में पूरी एनर्जी लगाए, लोगों को सिस्टम में डाले, लोगों को सिस्टम तक पहुंचाए। बाकी काम सिस्टम खुद पर खुद कर देगा। बाकी काम जो बिलीफ बढ़ाना है, जो विश्वास बढ़ाना है, ये सिस्टम उसके लिए कर देगा। आपका काम क्या है? आपका काम है पूरी एनर्जी लगा के बस उसको सिस्टम में डाल दे। आपके घर में गेहूं है, सोच के देखिए गेहूं को प्रोसेस करने में कितना समय लगता है। उसको बीज डालना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है, उसको सुखाना पड़ता है, धोना पड़ता है, उसके बाद उसको जाकर चक्की में डालते तो फिर आटा। आपका काम है सारा प्रोसेस करके चक्की तक पहुंचा देना।
आटा इज द फाइनल रिजल्ट, और फिर आप रोटी खा लेंगे। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति को बिजनेस में डेमो दिखाना, उस व्यक्ति को मीटिंग ट्रेनिंग्स अपने गांव मोहल्ले के जगह पे जहां जहां हो रहा है उस मीटिंग्स में इनवाइट करना, वहां से उठा के उसको बड़े बड़े मीटिंग्स में लाना, कनेक्ट करना। ये प्रोसेस चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। और जो लोग इस प्रोसेस को जितना तेजी से चलाते रहेंगे, जो लोग इस प्रोसेस को जितना तेजी से करते रहेंगे, वही लोग इस बिजनेस में सक्सेस करेंगे, वही लोग इस बिजनेस में आगे जाएंगे। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि अगली दफा की मीटिंग में कितने यहाँ पे शेर तैयार हैं जो अपने नीचे दर्जनों डायमंड्स को लेकर आएंगे। जरा हाथ उठा के बताइए जिनके माइंड सेटअप में है जी आज 3 महीना अगला इवेंट में देरी है, लेकिन अगले 3 महीने के अंदर सर 2 दर्जन डायमंड मेरे तरफ से। कितने लोगों का हिम्मत है, माइंड कह रहा है यस वो कर सकते हैं। जिनका माइंड ने संदेश दिया यस कर सकते हैं, वो ताली बजाइए अपने लिए दोस्तों, वही कर गुजरेंगे। और जिनका माइंड अभी भी कह रहा है होगा या नहीं, गाल पे ताली मारिए, जगाइए कि आप यहाँ जीतने के लिए पैदा हुए हैं, हारने के लिए नहीं। और माइंड ईश्वर ने दे दिया है आपको, पैसे दिए ना दिए, लेकिन अगर माइंड दे दिया तो ये माइंड सबसे बड़ा राजा है। ये आपको दोस्तों सिंहासन पे बैठा देगा, इस बात की गारंटी है, 100% गारंटी।